मसीही किरदार क्रिश्चियन करैक्टर के ऊपर बात की। ये प्रिंसिपल है। एक और बड़ा प्रिंसिपल जिसको हमें सीखना है, दैट इज द क्रिश्चियन सर्विस। क्रिश्चियन सर्विस क्या है, क्रिश्चियन खिदमत क्या है, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री क्या है, ये चर्च को पता होना चाहिए। और मैं एक सरमन आपके साथ शायद मलेशिया जाने से पहले शेयर किया था कि हम जो है कलीसिया सब के सब क्या है, वो मिनिस्टर हैं। अपने आप को मेंबर से मिनिस्टर की तरफ चेंज करें। किसकी तरफ चेंज करें? मेंबर से मिनिस्टर्स की तरफ चेंज करें। और आज इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि सर्विस की जो नेचर है, ठीक है, ये ध्यान से आपने इन बातों को सुनना है। मसीही खिदमत की जो फितरत, नेचर, खिदमत करना ही है। क्या करना है? यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 27वीं आयत में कहा है। अगर आप इसे पढ़ लें तो वहां पर क्या लिखा है? लूका की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 27वीं आयत है। बाब उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है? बड़ा कौन है, जो खाना बैठा है या जो खाना पेश करता है? मेजबान बड़ा है या मेहमान बड़ा है? मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूँ। यीशु मसीह हमारे दरमियान किसकी मानंद है? एक दूसरे को बताइए कि यीशु मसीह हमारे दरमियान किसकी मानंद है? किसी शख्स को मसीही खिदमत में नहीं आना चाहिए अगर वो वही नहीं करता जो यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह क्या करता है? तौलिया बांधकर खादम बन जाता है। यीशु मसीह की पहचान आपको किस तरह की नजर आती है? वो आपको यह लाठी असा लिए हुए नजर आता है या तौलिया बांधे हुए नजर आता है? आज हम या तो तौलिया अपने हाथ में रखेंगे या फिर लाठी अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, आज तौलिए की बात होगी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम जो है वो लाठी की बात करते हैं। लेकिन तौलिया जो है, टॉवल जो है, वो क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो है अपना इंट्रोडक्शन ये किया है कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूँ। आमीन। और 6वीं सदी के राहब जॉन क्लैमस ने कहा, यह मुनासिब नहीं कि शेर भेड़ों को चराए, और ना ही ये महफूज है। ठीक है, शेर क्या करे? भेड़ों को चराए। क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि शेर भेड़ों को चराए? अगर वो भेड़ों को चराना शुरू कर दे तो भेड़ों का क्या होगा? वह ऐसा खत्म होती चली जाएंगी। और इसकी रीजन ये है कि जो है ये मेल जोल नहीं है, ठीक है, ये तालमेल नहीं है कि हम जो है वो शेर जो है वो भेड़ों को वो चराए। जब हम अपने अंग्रेजी लफ्ज जब मिनिस्टर का जो है वो सुनते हैं, जैसे कि किसी को कहना ये तो मिनिस्टर लग गया है, ठीक है ना, कहते हैं ना, ये कार से लग गया है, मिनिस्टर लगा है। हमारे जहनों में जो मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कुछ और तरह का है। मिनिस्टर का मतलब वो बहुत बड़ा शख्स है, ऐसा ही है ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, या कोई और मिनिस्टर, या घर के अंदर मिनिस्टर। इवन दो जो है हमें भी क्या कहा जाता है? मिनिस्टर। क्या कहते हैं जी? ये मिनिस्टर है। और कई जगहों के ऊपर पास्टर वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होता, वो अपने लिए मिनिस्टर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस लफ्ज़ के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। और जब आप मिनिस्टर की लफ्ज़ की बात करती हैं तो ये जो लैटिन वर्ड है, लातिनी ज़बान से आया है। और पता है इसका मतलब क्या है? जिसके मायने हैं खादम, मावन या खिदमत गुजार। ठीक है, क्या करते हैं? इसका मतलब क्या है? खादम है, ठीक है, मावन है, या क्या है? खिदमत गुजार। एक बात और भी अपने जहन में रखिए कि रूमी लोग इस लफ्ज को घर के खादम, मंदिरों में देवताओं की खिदमत करने वालों या किसी सरकारी अफसर के लिए इस्तेमाल करते थे कि ये मिनिस्टर है। ठीक है, और फिर रूमी सल्तनत में तकरीबन जो 60 मिलियन, 6 करोड़ गुलाम पाए जाते थे। ठीक है, और गुलामों को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा जाता था, जिन्हें पुराने फर्नीचर की तरह खरीदा, बेचा या फेंक दिया जाता था। रूमी माशरे में खादम होना बाइस जिल्लत समझा जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने रोम के जो एम्पायर में, रोमी हुकूमत में, ठीक है, क्या किया? अपनी जिंदगी, अपनी मौत और अपने लोगों को रूह कुदस के जरिए इस तस्वर
का जो है मिलिया मेट कर दिया। आमीन। इस तस्वर को उसने क्या किया है, वो खत्म किया। उसने माशरे की सोच उल्ट कर रख दी और साबित किया कि खादम का दिल सबसे ज्यादा खुश और हकीकी आजादी रखने वाला दिल है। आमीन। तो गोया क्राइस्ट ने या रूमी माशरे में अपने आप को खादम साबित कर कर, खादम होने की तालीम देकर और अपने आप को खाली कर कर, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा फिलिपियों के खत के अंदर कि वो खादम की सूरत इख्तियार कर ली उसने, ठीक है, मिनिस्टर बन गया, ठीक है, खादम की सूरत इख्तियार की, यानी वो मिनिस्टर बन गया। और जब आप मिनिस्टर समझते कहते हैं तो दरअसल इसका मतलब जो है वो खादम है। इसका मतलब ये है कि वो जो है खिदमत गुजार शख्स है, ठीक है। और आप देखिए कि रूमी जो है वो खादमों को किस अंदाज के अंदर देखते हैं, और आप अंदाजा कीजिए कि 60 लाख जो है वो 60 मिलियन जो है वहाँ पर, जो 6 करोड़ जो है गुलाम वहाँ पर जो है वो खिदमत करने वाले उनके जो है वहाँ पाए जाते थे। और जब आप नए अहदनामा में इस लफ्ज़ को जो है वो और इसकी स्टडी करते हैं तो ये यूनानी लफ्ज़ अल्फाज में जो है इसके मुख्तलिफ मायने आपको नज़र आएंगे, और उसमें बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा में भी इसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ जगहों में जो है वो हुआ है, और ये सब मसीही खिदमत पर लागू होता है। और रसूलों ने इन अल्फाज को अपने लिए इस्तेमाल किया है, और आप जब खतों में पढ़ेंगे तो उन्होंने इसका जिक्र किया है, स्पेशली पॉलस ने, ठीक है। एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है ओकेट्स, इसका मतलब होता है घर का खादम, ठीक है। तो यूनानी लोग जो है ओकेट्स कहते हैं उनको, जो घर के अंदर काम करता है। एक और वर्ड है जो डूलोस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब गुलाम है या बंधा हुआ खादम है। और एक और वर्ड है जिसे हैपरेट्स कहते हैं, जो मुताहत खिदमत गुजार है। और एक वर्ड जो आम हमारे यहाँ जो है कलीसिया के अंदर भी राइज होता है, जिसे डेकनोस कहते हैं, जिससे डीकन्स वर्ड निकला है। इसको भी हम खिदमत या खादम, मोमन या मिनिस्टर जो है वो कहते हैं। पौलुस रसूल ने यह कभी भी यह रोमी माशरे में और ख़त लिखते वक्त यह कभी भी उसने ये शर्मिंदगी महसूस नहीं की है कि वो अपने आप को मसीह का गुलाम कहता है। एक आदम क्या कहता है, वो मसीह का गुलाम कहता है। जब आप रोमियो पहला बाप उसकी पहली आयत पढ़े, वो मसीह का बंदा अपने आप को कहता है। जब बंदा की बात आती है तो खादम की बात आती है, तो अगर आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो वो डुलास वर्ड इस्तेमाल होता है। दूसरा करंथियों चौथा बाप उसकी 5वीं आयत में भी वो अपने आप को मसीह का बंदा, मसीह का गुलाम कहता है। गलतियों के खत में इसका जिक्र है, पहला बाप उसकी 10वीं आयत में, फिलिपियों पहला बाप उसकी पहली आयत में, और तीतुस के खत उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल अपने आप को क्या कहता है कि मैं गुलाम हूं, ठीक है। और इसी तरह वो अपने आप को डेकनोस भी कहता है, या डीकन यानी यीशु मसीह का खादम भी वो ये कहता है। तो ये आपको जो है मुख्तलिफ खतों के अंदर जो है वो मिलेगा कि मैं मसीह का खादम हूँ, ठीक है। आप हैरान होंगे कि या पौलुस रसूल जो है अगर जो है रोमी जो है माशरे के तनाज़र में अपने आप को देखे तो वो नहायत जो है छोटा और कमतर जो है वो अपने आप को पेश करता है। और जो है मिनिस्टर या खादम दरअसल खुदावंद और उसके लोगों के खादम होते हैं। दूसरा करंथियों उसका चौथा बाप उसकी 5वीं आयत में वो अपने हक में कहता है कि यीशु की खातर तुम्हारे गुलाम हैं। यीशु की खातिर तुम्हारे क्या हैं? तो गोया आप ये देखिए कि एक खादम अपने आप को यह वो किस तरह से पेश करता है। तो एक चर्च जो है वो किस तरह से जो है वो दुनिया में, या चर्च एक दूसरे के साथ वो किस तरह से ये रवैया इख्तियार करता है, या किस तरह से वो अपने आप को वो पेश करता है। एक और बात जो ये खास जो है मिनिस्टर्स के लिए है, ठीक है, खादमों के लिए है, गुलामों के लिए है। कई दफ़ा ये कहना बहुत आसान होता है जी, मैं खुदा के खादम फलाने को बुलाऊंगा, या मैं फलाने मिनिस्टर जो है को बुलाऊंगा कि वो आए। लेकिन कभी भी मुझे किसी ने नहीं यही कहा जो है मसीह के गुलाम इमरान को बुलाएं, ठीक है, कभी ऐसा नहीं कहा। या ये ज़रूर कहता है कि खुदा के खादम जो है इमरान
को बुलाएं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मसीह के गुलाम जो है वो इमरान को बुलाएं, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। लेकिन पौलुस रसूल जो है वो ये कहता है कि हम क्या है, यीशु की खातिर तुम्हारे क्या है, बोलिए गुलाम हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है अगर किसी को गुलाम, आज किसी को गुलाम कहें, ठीक है, किसी को कहें ये खादम, खादम कहना पसंद करेंगे, गुलाम कहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, कोई कहता है मैं डीकन हूं, तो एक्चुअली डीकन खादम ही है, ठीक है। डीकन कहते जी ये मैं कौन हूं, कलीसिया के अंदर मुझे डीकन के तौर पर किया गया है, वो है किया गया है, ठीक है, ऑर्डेन किया गया है। तो ये डीकन कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन उर्दू में ये अगर हम खादम करें, मोमन कहें, तो ये बहुत जो है मुश्किल सा मालूम होता है। ये खादम है जी, मैं तो डीकन हाँ, ठीक है। तो भाई ये डीकन तो अंग्रेजी में या फिर ग्रीक के अंदर है, या ये कहे कि ये डुलोस है। ग्रीक में डुलोस कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उर्दू में गुलाम कहलाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्या कोई शख्स अपने आप को गुलाम कहेगा? जो नहायत जिल्लत अमेज लफ्ज़ या ग्रीक के यूनानियों के नज़दीक और रोमियों के नज़दीक जो जिल्लत अमेज लफ्ज़ है। और यीशु मसीह जो है रोमी हुकूमत के अंदर उसने अपने आप को खादम की सूरत इख्तियार की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान की शक्ल में इंसान के मुशाहबा हो गया, रूमियों की खत्म लिखा, और खादम की सूरत इख्तियार की, गुलाम की सूरत इख्तियार की, खादम की सूरत उसने इख्तियार की है। और आप ये देखिए कि आजकल जो है वो बड़ा जो है ये मसले छिड़े हुए हैं। कोई अपने आपको बिशप कहलाना पसंद करता है, कोई आपको राइट रेवरेंड, ठीक है, वो ये कहलाना पसंद करता है। और थोड़ा सा भी आगे पीछे टाइटल हो जाए तो वो काबिल कबूल नहीं है। एक खादम के हवाले से बात की, वो बिशप थे, और उनको जो है वो बिशप के तौर बिशप कह कर नहीं दुआ के लिए बुलाया गया। वो शख्स जो है वो नहीं उठा। तो वो के साथ वाले ने कहा जी बिशप साहब तुम बुला दे, कहते उन्हें सही तरह बुलाया ही नहीं है, ठीक है। उनको कि बिशप ये ना कह के मैंने बुलाए। आप ये देखिए कि इस तरह से कहना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, जॉन R.W. स्टॉट, जिसने मसीह की सलीब भी लिखी है, उसका राइटर है, उसने ये कहा, इंसानी शख्सियत की शर्मनाक परस्तिश जिसने पहली सदी की करंथस की कलीसिया को दागदार किया था, आज भी मसीही दुनिया में मौजूद है। और बास कलीसियाई रहनुमाओं को गैर मुनासिब और हद से ज़्यादा इज्जत दी जाती है। मसलन मैं बड़ी चाहत रखता हूँ कि मेरी बड़ी इज्जत अफजाई हो, लेकिन हद से ज़्यादा यह है इज्जत दी जाती है। बकर मंडी में था तो वो साथ पास्टर है, वो बड़े ना मैं वहाँ पर कलाम सुनाना था, उसने मेरा नाम बड़ा लंबा चौड़ा पेश किया, चेयरमैन फलाना फलाना। ओ मैं कह यार तू बाज आ जा, ठीक है, मैंने तो ये तो नहीं कहा कि मुझे इस तरह के नाम, चेयरमैन रेवरेंड फलाना फलाना। वो मैं कह नहीं यार, मैंने उसको फिर कहा कि मैंने वैसे स्टेज पर भी कह दिया कि भाई इतने लंबे चौड़े टाइटल से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। कुछ चीज़ें सिर्फ जो है कागजी हैं, ठीक है, ये कागजी हैं जिसमें यह चीज़ों को पेश किया जाता है। और जो टाइटल जो खुदा ने जिस मकसद के लिए हमें बुलाया गया है, हम उसी जो है टाइटल के अंदर रहें, ठीक है, और उसी को फॉलो करें, ताकि क्या हो सके, हम हद से ज़्यादा इज़्ज़त पाकर जो है वो गुमराह ना हो जाएं, या फिर आप देखेंगे कि घमंडी ना हो जाएं। और इसलिए कई जगहों के ऊपर आपको घमंड नज़र आता है। एक प्रेस्बिटेरियन या डीकन ने, मशहूर या प्रीचर या हडसन टेलर, जिसने चाइना के अंदर बड़ा मिशनरी हो गुजरा है, उसका ये तारफ़ कराया कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो है जनाब टेलर, हडसन टेलर जो है वो आकर कलाम सुनाएंगे। तो टेलर ने नहायत आजिज़ी के साथ वहाँ पर जवाब दिया, प्यारे दोस्तों, मैं एक अजीम आका का छोटा सा खादम हूँ। और हडसन ने जो है एक रसाले में लिखा, चाइना's मिलियंस में, कि खुदा के तमाम अजीम लोग कमज़ोर इंसान थे, जिन्होंने खुदा के लिए बड़े काम इसलिए किए क्योंकि उन्हें खुदा की हजूरी पर भरोसा था।
लिहाजा अगर कोई शख्स काम कर रहा है और वो उसकी ज़िंदगी से मौजज़ात हो रही हैं और उसके पास मौजज़ों की नेमत है, उसके पास ईमान की नेमत है, या उसके पास कलाम की नेमत है, या उसके पास नबूवत की नेमत है, या उसके पास कैसी भी बड़ी क्यों नेमत नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ उसका स्टीवर्ड है, वो उसका सिर्फ मुख्तार है, वो सिर्फ उसको मुख्तारी सौंपी गई है। और मुख्तार में ये बात जो है वो आती है कि वो दयानतदार रहे, ठीक है, वो दयानतदारी के साथ अपनी स्टीवर्डशिप को वो साबित करने वाला हो, अपनी मुख्तारी को जो उसे दी गई है वो उसको साबित करने वाला हो कि जो खिदमत जो खुदा ने दी है ये इंसान की नहीं है, ये किसी अपने ये जरिए से कमाई हुई नहीं है। मैंने खुदा की खिदमत जो मुझे मिली है मैंने इसे अर्न नहीं किया है, ये मुझे उसके फजल से मिली है। अगर मैं कलाम सुना रहा हूँ या मुझे अंडरस्टैंडिंग आई है तो ये रूह कुदस देता है, ये जो है उसके कलाम से मैं सुना रहा हूँ, ये कलाम मेरा कलाम नहीं है, ठीक है, इससे सुना रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है ये जो जॉन R.W. स्टार्ट का लिखा हुआ मैं बता जो है वो कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने हडसन टेलर की जो है ये कोटेशन इस्तेमाल की है, ये मेरी तो नहीं है, मैंने उनका इस्तेमाल किया है। हम बाइबल मुकद्दस में से इस्तेमाल करते हैं, हम किताबों में से लेकर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गोया आप ये देखिए कि इसमें मेरा क्या हुआ, मैं तो सुनाने वाला सिर्फ बना। तो इसका मतलब ये है कि हम या इन बातों को समझने वाले हों और जानने वाले हों कि खुदा ने जो हमें जो है मजमूई तौर पर बरकत दी है, हम उसको या उसका शुक्र करके उसका इस्तेमाल करने वाले हो सकें। आमीन। आप जानते हैं कि जॉन वेस्ले ने एक बात कही, कहते हैं वो हर चीज़ जो है वो अपनी डायरी में वो लिखता था। जॉन वेस्ले की ये खूबसूरत बात थी, ठीक है। जुलाई 1757 के एक ही हफ्ते में जो है उसने 8 मुख्तलिफ शहरों में 10 मरतबा मनादी की और घोड़े पर सफ़र किया, ठीक है। और उसने अपनी डायरी में लिखा, वाकई मेरी ज़िंदगी मुनादी से कायम है, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी किससे कायम है? मुनादी करने से कायम है। और यही दुरुस्त और बाइबली तसव्वुर है, क्योंकि खुदा के जो हकीकी खादम खिदमत करते हुए रूहानी ग़ज़ा वो पाते हैं। यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी, मेरा खाना ये है कि मैं क्या करूं, अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं, ठीक है। लिहाजा गुलाम होने की शायद ये सबसे मुश्किल बात ये थी कि वो अपने मालिक को नहीं कह सकते थे, ठीक है। गुलाम कभी भी वो क्या कर सकता है, वो अपने आका को नो नहीं कह सकता, ठीक है। तो यही बात क्राइस्ट ने एक दफ़ा बात कही थी खादम के हवाले से कि अगर वो काम कर आता है और शाम को आता है तो उसका मालिक ये नहीं कहेगा कि तू क्या कर, पहले खा ले, मुंह हाथ धो ले और खाना खा ले, फिर मुझे क्या कर, मुझे भी खाना खिला दे। उसने क्या कहा, नहीं, पहले क्या कर, मेरे लिए खाना तैयार कर, मेरे लिए मेरी खिदमत के लिए खड़ा हो, और फिर जब मैं खा चुका तो फिर क्या करना, तू जो है जो कुछ तू करना होगा तो कर लेना, और जब तुम सब कुछ कर लो तो क्या कहलाओ, नकम्मे नौकर। आमीन। सो अजीज बहन भाइयों, ये तस्वर हम अपनी जिंदगियों के अंदर जानने वाले हों कि अगर एक खादम, ठीक है, एक मिनिस्टर जो खिदमत कर रहा है वो गुलाम, वो खादम है, तो फिर चर्च वो किस जगह के ऊपर खड़ा है। देखिए हैरान कुन बात ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने गुलामों के साथ या अपने खादमों के साथ जो है वो ऐसा रवैया नहीं रखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा। ये है जो चेंज, अब मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको क्या कर दी हैं, वो बता दी हैं। अब देखिए, जब आप यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करेंगे तो दिलचस्प यह बात आपको जो सामने आएगी, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आपको यूहन्ना की इंजील में नजर आएगी, और वो क्या है, जिन अंजील के अंदर जिन खादमों का जब वो जिक्र आया है वो ऐसी बातें जानते थे जो दूसरे लोग नहीं जानते थे। यूहन्ना की इंजील में जिन खादमों का जिक्र आया है वो ऐसी बातें जानते थे जो क्या है वो दूसरे नहीं जानते थे। मसलन काने गलील की शादी में क्या हुआ, यीशु मसीह ने यह पानी को क्या कर दिया था, मैं बनाया था, तो ये कौन जानते थे, खादम जानते थे,
ये खादम जानते थे कि पानी क्या हुआ है, वो मैं बना है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, को जिन्होंने पानी भरा था ना, वो ये जानते थे कि ये पानी मैं बना है। ठीक है, आपको मालूम है कि जब के बेटे को शिफा मिली तो किनको मालूम हुआ? ठीक है, उनके खादम जानते थे कि उसका बेटा कब शिफा पा गया। उसने कहा कब शिफा पाया? उसने कहा इस वक्त में उसके खादमों ने जब ये देखा कि ये वो लम्हा था जब इसका बेटा शिफा पा गया। आमीन। लिहाजा आप ये देखिए कि किस तरह से यह अंजील जो है वो खादमों को जब वो हाईलाइट करती है, वो जानते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके बरक्स शैतान अपने खादमों को तारीकी में रखता है। शैतान क्या करता है? वो अपने लोगों को, अपने खादमों को तारीकी में रखता है। अमसाल 4:18 के अंदर लिखा है, लेकिन साधकों की राह नूरे शहर की मानंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। हालेलुया। ये ईसा के लोग हैं कि इनकी रोशनी बढ़ती ही चली जाती है, लेकिन शैतान के खादम जो है उनकी तारीकी जो है रोज बरोज वो बढ़ती ही चली जा रही है। और कितना अच्छा है उस बड़े खादम के नीचे छोटे जो खादम रहे। आमीन। उस बड़े खादम को जिसने यह आसमान को तरक किया और वो ये खादम की सूरत उसने इख्तियार की है, गुलाम की सूरत इख्तियार की है। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारी सोच क्या है, हमारा ख्याल क्या है और हमारा जहन किस तरफ मूव करता है। अगर हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे तो हम जो है मसीह की सूरत इख्तियार नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं हम सब ये चाहते हैं हम मसीह की मानंद बने। किसकी मानंद बने बोलिए? इट्स अ वेरी टफ। मसीह की मानंद बनने के लिए मैं सबसे पता क्या चाहता हूँ? मैं मसीह की तरह क्या करूँ? मौजज़े करूँ। ये है मसीह की मानंद बनना। ठीक है, मैं ये जो पानी को मैं बना दूं, ये है मैं पानियों पर चलूं, ये है मसीह की मानंद। मैं मसीह की मानंद हूं, लेकिन मैं इस तरह से तो नहीं करता कि जो जिस तरह से मसीह ने किया कि मैं तुम्हारे दरमियान में खादम की मानंद हूं। ठीक है, खिदमत करने वाले की मानंद हूं, पेश करने वाले की मानंद हूं। ठीक है, यह है सबसे पीछे बैठने वाले की मानंद हूं। ऐसे कभी नहीं सोचा। ठीक है, जब तुम्हें बुलाया तो क्या करना? आगे जाकर बैठना नहीं, जाकर क्या करना? सबसे पिछली सीट पर वो बैठना। तो गोया आप ये देखिए कि क्राइस्ट ने जो किस तरह से माशरे के अंदर हलचल मचा दी है। इसलिए कलीसिया और उसके लोग जो है इस माशरे के अंदर जो कुछ नेगेटिव आजकल चल रहा है ये तब्दील होना चाहिए। आमीन। अगर क्राइस्ट जो है पूरे माशरे के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है और उसके अंदर तब्दीली पैदा कर रहा है, उसे अपने खादमों यानी अपने शागिर्दों के को नौकर नहीं कहा, उसको दोस्त बना लिया। ठीक है, उसके खादम थे लेकिन उसके वो दोस्त बन गए हैं। आमीन। और किस तरह से लोगों के दरमियान में वो रहा है और किस तरह से उनके दरमियान में वो खिदमत करता जो है वो नजर आता है। ठीक है, एक और भी बात है जो हमें जानने की ज़रूरत है और ये शायद आपकी ये मदद करेगी कि जब हमारा मालिक हमें जिम्मेदारी देता है तो वो हमेशा इसकी तमाम तफसीलात ज़ाहिर नहीं करता। कई दफ़ा इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। शायद हम अभी उसे समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, कई दफ़ा हम समझ नहीं पाते कि क्या वजह है। दूसरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि ईमान की जिंदगी वादों पर मबनी है, तफसीलात पर मबनी नहीं है। किस पर मबनी है बोलिए? वादों के ऊपर खड़े हों। वादे उसके मौजूद हैं, तफसीलात के अंदर ना जाया करें, वादों के ऊपर खड़े हों। ठीक है, इब्राहिम ने अपना वतन छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा? उसे पता था कहाँ जाना है? नहीं पता था। ठीक है, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर तूने जाना। उसने चलो भी ठीक है, उसको मालूम ना था कि कहाँ जाता है। और ये चीज़ अगर हमारी जिंदगी के अंदर होगी तो हम जो खुदा के और अपने आका को खुश करने वाले बनेंगे हम। लेकिन आज की दुनिया के अंदर तो आपको पता है कि हर काम क्या होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं जिसने कोई फोकस नहीं बनाया, जिसका कोई टारगेट नहीं है, वो चल नहीं सकता है। लेकिन यह ईमान वाले तो अजीब बंदे हैं, वो ये खुदा के कहने पर चल पड़ते हैं। और जैसे इब्राहिम चल पड़ा और खुदा के वादों के ऊपर खड़ा हो गया। आपका गोल, आपका टारगेट या आपका फोकस वादे हैं,
ठीक है। और हम 5 साल मंसूबे पर चलते हैं, 10 साल मंसूबे पर चलते हैं कि यहाँ पर 10 साल के बाद यहाँ पर होंगे। लेकिन आप देखिए कि इब्राहिम को 75 ईयर में निकाला गया, 100 साल की उम्र में जो है उसे जो है औलाद पैदा हो रही है, और उसी मुल्क के अंदर जो जिसका वादा खुदा ने दिया था वहाँ पर जो है वो मुसाफराना तौर पर बूदोबाश वो कर रहा था। यह अजीब नहीं बात है। तो इसकी रीज़न ये है कि वो खुदा के वादों के ऊपर जो है वो यकीन करता है। आमीन। और जब आप जो है अपने आप को दोस्त के मायनों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका ये जिक्र यूहन्ना 15 बाब 15वीं आयत में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने उनको दोस्त कहा है। और आपको मालूम है कि जब दोस्त की बात कही जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बादशाह के दरबार के करीबी दोस्त, ठीक है, बादशाह के करीबी दोस्त है, ठीक है। और जो इक़्तिदार के अंदर होते हैं हमेशा अपने साथ चंद करीबी दोस्त रखते हैं जो उनके राजदार और वफादार होते हैं। यही मकाम हमें अपने बादशाह यीशु मसीह के हुजूर हासिल है, ठीक है। अगर हम दोस्त हैं, हम क्या हैं? नौकर हैं, गुलाम हैं, खादम हैं। लेकिन उसने हमें क्या कहा है? बोलिए, दोस्त है। तो दोस्त क्या होते हैं? जो बादशाह बैठा हुआ है और दोस्त क्या है? करीबी दोस्त उसके पास हैं, ठीक है, और उसके राजदार होते हैं। इब्राहिम क्या कहलाया? बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा का दोस्त कहलाया। हम भी खुदा के राज में शरीक हो सकते हैं। ज़बूर 25:14 में लिखा है, खुदा के राज को वही जानते हैं जो उसे डरती हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा, ठीक है। तो गोया आप ये देखिए कि ये तस्वीर है, ठीक है। और जब आप कलाम मुकद्दस के अंदर जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी हैसियत कैसी है और हम किस तरह से इनके दरमियान में खिदमत गुजारी का काम कर सकती हैं। कलाम मुकद्दस में कलीसिया की 2 तरह की तस्वीर पेश की गई है, ठीक है। पहली बात है वो ख़ानदान है और दूसरा गला है। ख़ानदान के तौर पर तस्वीर पेश की गई है और फिर क्या है? गले के तौर पर, रेवड़ के तौर पर, ठीक है। देखिए, जब आप ज़बूर जो है 100 और उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? हम उसके लोग, यानी इस वर्ष के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। हम उसके क्या है? बोलिए, यानी खानदान, लोग यानी, और उसकी चरागाह यानी गला। चरागाह की क्या है? भेड़ें हैं। तो गोया खुदा जो है वो कलीसिया को और अपने लोगों को 2 जिस तरह से वो देखता है और उनके दरमियान जो है इस तरह से वो उनकी मदद करता है और उनकी रहनुमाई करता है। अगर खुदा के लोगों की रहनुमाई और उनकी रूहानी नशोनुमा सही तौर पर हो रही है तो उन्हें अपने रूहानी वालिदैन की ज़रूरत है, यानी ख़ानदान की ज़रूरत है। हम बात है ना, ख़ानदान के अंदर अगर वो सही जो है परवरिश पा रहा है तो इसका मतलब उसके वालिदैन जो है वो सही तौर पर उसकी क्या कर रहे हैं? उसे नॉरिश कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रही हैं। इन द सेम वे पौलुस रसूल ने जो चर्च को इस अंदाज में जो है वो गाइड किया है, ठीक है। और आप ये देखिए कि जब आप पढ़ेंगे, पौल को पढ़ेंगे, तो पौल ने हमेशा जो है अपने आप को बाप की हैसियत में और माँ की हैसियत में जो है वो पेश किया है, ठीक है। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? हाँ जी, पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 11वीं आयत। चनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ क्या करता है? बच्चों के साथ करता है। तो गोया पौल जो है वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया में बाप के तौर पर पेश कर रहा है अपने आप को, और थिस्सलुनीकी के खत के अंदर पहले थिस्सलुनीकी में वो माँ के तौर पर भी अपने आप को पेश करता है। वो कहता है बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। आमीन। तो गोया माँ के तौर पर भी और बाप के तौर पर भी। अब देखिए, कई दफ़ा आप जब पूरी दुनिया के अंदर एक टर्म आजकल बड़ी चली हुई है, मामा की पापा की, ठीक है, मामा पापा, ठीक है, ये पापा है, ये क्या है? मामा है। लेकिन पौल ने अपने आप को माँ भी पेश किया और बाप भी पेश किया है, इसलिए मामा पापा की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये उनका काम है, ठीक है।
ये उनका जो है वो उनकी खिदमत है। तो गोया वो खिदमत जो है खानदान होने की हैसियत से कलीसिया जो है वो एक खानदान है, और इसमें यह पेरेंट्स के तौर पर जो है खादम जो है वो काम कर रहा है, माँ के तौर पर नरमी के साथ, और जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और क्या करते हैं वो समझाते हैं। तो गोया एक खादम, एक गुलाम जो कलीसिया के अंदर है, वो खानदान के अंदर वो किस तरह से काम करे, यानी दो तरीकों से काम करता है। माँ है तो वो क्या करती है नरमी के साथ, बाप है तो वो कैसे करता है बोलिए, नसीहत करता, दिलासा देता और समझाता है। तो चर्च को यह इस तरह से पौल जो है थेसलोनिके की कलीसिया की रूहानी नशोनुमा करता है। और आज भी चर्च के अंदर दोनों तरीकों के साथ जो है खादम काम करता है। कैसे करता है, नरमी के साथ भी और फिर दिलासा के साथ, नसीहत के साथ, और जो है वो क्या करता है समझाता भी है, यानी वो जो है वो मलामत भी करता है। तो कोई आप ये पौल ने एक खानदान की, चर्च की तस्वीर पेश की कि खानदान के अंदर पेरेंट्स पेरेंटिंग करें, ठीक है, इस वे के साथ, माँ के तौर पर और बाप के तौर पर। लेकिन अगर कोई, या आप सुनते हैं आज का बड़ी टर्म आपको फेसबुक के अंदर भी नजर आती है कि जी पापा, फलाना पापा और फलाना फलानी मामा बने हुए हैं। नो माय डियर, ऐसी टर्म जो है कोई बाइबली नहीं है। अगर पॉल ये अब माँ कह रहा है या बाप कह रहा है तो हम ये ना कहें कि ये मेरी माँ है या मेरा पापा। तो पौलुस मामा तो नहीं थी, ठीक है। पौलुस ने कभी भी, हाँ, एक जगह पर उसने कहा कि तुम्हारे ग्रंथियों के खाते के अंदर कहा कि बेशक तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हों तो रूहानी बाप मैं ही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो जो है चर्च को ये कहना शुरू करे कि मुझे क्या कहो बोलिए पापा। कहीं कहा कि पौलुस पापा किसी ने कहा है, ठीक है, लेकिन गोरे को पापा, काले को पापा आजकल बड़ा चल रहा है, ये मेरा पापा है। आपने सुना है? सुना है पापा, कहते हैं ये कोई पापा शापा भी बनाया है। माय गुडनेस, इससे बचिए, ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि मेरे पापा मामा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक मजे की बात बताता हूँ। एक खादम रेवरेंड सबीन बैरिंग गोल्ड, उसके 16 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? अच्छा, है वो पादरी था, और बाज़ औक़ात तो उसे अपने बच्चे याद नहीं रहते थे कि कौन सा बच्चा उसका है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा बच्चा उसका है। एक दिन क्रिसमस की जो है, क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था, क्रिसमस की इबादत थी। तो उसके पास एक बड़ी खूबसूरत बच्ची उसके पास ही, उसने उससे पूछा, बेटी तू तू किसकी बेटी है? बच्ची रोने लगी और बोली, डैडी मैं आपकी बेटी हूँ। तो गोया, लेकिन पौलुस रसूल को कभी भी इस तरह की मुश्किल पेश नहीं आई है। चाहे वो करंथस की कलीसिया है, चाहे वो थेसलोनिके की कलीसिया है, चाहे वो कुलसियों की कलीसिया है, वो कैसी भी कलीसिया, इफिसस की कलीसिया क्यों नहीं है, वो अपने बेटी को भी और अपने बेटे को पहचानता है। और आप हैरान होंगे जब आप रोमियो का कभी खत पढ़े, उसके आखिरी बाब पढ़े, तो आपको जब मेरे ख्याल में कोई 34 के करीब नाम होंगे, ठीक है, जिनका वो जिक्र करता है, ठीक है, तकरीबन, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बताता, शायद मेरे जेहन में नहीं, लेकिन इसके करीब करीब नाम हैं जो रोमियो के खत के अंदर उसने उसका जिक्र किया है, वो उनका नाम लेता है। और जब जो है पापा को अपने बच्चों का पता नहीं चलेगा तो वो किस तरीके के साथ वो अपने खानदान की जो है वो परवरिश कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह आप जानते हैं कि कलीसिया को जो है वो चरागाह गले के तौर पर भी पेश किया गया है, ठीक है। और आज जो है ये तस्वर जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। जब आप रेवड़ की बात करें तो कई बच्चों ने तो रेवड़ देखे ही नहीं हैं, या उन्होंने जब भेड़े देखी ही नहीं है, चरवाहे को देखा ही नहीं है कि चरवाहे किस तरह के होते हैं। और जब वो चरवाहे और भेड़ों का जिक्र सुनते तो एकदम से उनका जहन जो है वो किधर चला जाता है, वो दही इलाके की तरफ चला जाता है, ठीक है। उनके सामने ये तस्वीर नजर आती है। लेकिन आप देखिए कि बाइबल मुकद्दस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो जिसके ऊपर जोर दिया गया है वो चरवाहे के ऊपर जोर किया है। अभी जो है हरमून ने जो है वो ज़बूर 23 भी पढ़ा, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो पूरी बाइबल मुकद्दस जो है इसके ऊपर बेस करती है। क्राइस्ट ने न्यू टेस्टामेंट में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो दावा किया, और वो दावा क्या था? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, ठीक है, मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरी आवाज़ सुनती हैं। और जब आप ये देखिए कि एक मौरख ने वे मैक्स ने बयान किया कि यीशु
कि सलीब के सिर्फ चंद साल बाद ही मसीहत का मरकज़ देहात से निकलकर यूनानी रोमी शहरों में मुंतकिल हो गया। जब रोम के शहरों में मुंतकिल हो गया तो उनके जहनों में ये जो पिक्चर, जो क्राइस्ट की पिक्चर है एज ए चरवाहे होने की, वो ओमिट हो रही थी। लेकिन इफिसस के अंदर पौलुस रसूल ने जो है ये बात कही है, अपनी और अपने सारे गल्ला की खबरगिरी करो जिस पर रूह कुद्स ने तुम्हें निगहबान मुकर्रर किया है, ताकि तुम खुदा की उस कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने अपने खून से खरीदा है। तो गोया आप ये देखिए कि जो निगहबान की जो टर्म जो आज इस्तेमाल होती है बिशप के लिए, तो दरअसल जो है निगहबानी है। और ये निगहबानी जो है वो दोनों तरह से, एक ख़ानदान होने की हैसियत से है और दूसरा वो किसकी हैसियत से, चरवाहे की हैसियत से है। यानी जब भेड़ों की निगहबानी के तनाज़र के अंदर ये बात वो की गई है। इसलिए जो है ये तस्वीर आज भी जो है ये जिंदा जो है कलीसियों के अंदर रहनी चाहिए कि चरवाहा अपनी भेड़ों की जो है वो फिक्र करता है, उसके लिए जान देता है, और उसकी भेड़ें क्या करती हैं, उसकी क्या करती हैं, बोलिए। ठीक है, आजकल चरवाहों की आवाज़ बहुत कम सुनती है। ठीक है, चरवाहे क्या थक जाते हैं, भेड़ों ने किया है वो अपने कान बंद कर लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए भेड़ें वो ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि चरवाहे सही काम नहीं करते तो भेड़ें बैठ किया करें ना, ताकि उनको पता चल जाए। माय गुडनेस, ताकि क्या हो, उनकी पूरी फिक्र की जा सके। आमीन। आजकल थोड़ा सा तस्वर खत्म या चेंज हो गया। पता क्या चेंज हुआ है? पास्टर को CEO भी कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और जो बुजुर्गों को जो है डायरेक्टर्स कह रहे हैं, और कलीसिया के अरकान को पता क्या कहते हैं, ये कस्टमर हैं। और आज के कस्टमर आप हमारे कस्टमर हैं, पैसा देते हैं, ठीक है, चंदे लेते हैं हम आपसे। ये ऐसे ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से जो है इनको बढ़ाया जा सके, इनको इनसे पैसा रिसीव किया जा सके। ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कस्टमर है, इनकी केयरिंग, कस्टमर केयर करते हैं हम। ठीक है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो है चरवाहे और भेड़ का जो है वो कॉन्सेप्ट पेश करती है। बाइबल मुक़द्दस माँ बाप और बच्चों का कॉन्सेप्ट पेश करती है। तो चर्च की तस्वीर ये है। आमीन। और इसी तरह जो है खादम जो है वो इसी तरह जो है अपने चर्च को डील करने वाले हों। हम जितने यहाँ पर खादमीन मौजूद हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो किस तरह से अपने आप को जानते हैं? क्या वो अपने आप को मिनिस्टर, जो इस वक्त दुनिया के अंदर समझा जाता है मैं मिनिस्टर लगा हुआ हूँ, ठीक है, या जो है वो अपने आप को वाकई जो बाइबल मुक़द्दस में जो यीशु मसीह ने ये हमें तस्वीर दी है वो है, यानी खादम की, गुलाम होने की जो है वो तस्वीर पेश की है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। और मैं एक आखिरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये बहुत ख़ास है कि एक जो है खिदमत करने वाला, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है, जैसे चरवाहे की पहचान क्या होती है, उसके पास क्या होता है, असा होता है ना, ये जी क्या, उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है। वो न्यू टेस्टामेंट में एक खादम की क्या पहचान है? न्यू टेस्टामेंट में एक खादम की पहचान ये तौलिया है, टॉवल। और यीशु मसीह ने क्या किया था? तौलिया बांधकर उनके पांव धोने शुरू कर दिए। एक खादम की ये पहचान है। इससे बड़ा खादम नहीं हो सकता, और ना ही वो अपने आप को इस तरह समझे। इसलिए हमें ये बात जानने की जरूरत है, हम एक दूसरे की खिदमत किस तरह से करते हैं। तुम इससे बड़ा कौन है? ये बहस थी शागिर्दों के दरमियान में, तुम में बड़ा कौन है, यही था। यीशु मसीह ने बड़ा होने का सबूत दे दिया। उसने तौलिया बांधा और क्या किया? पांव धोने लगे। हमें बड़ा कौन है इस वक्त? इस वक्त मैं कहूंगा कि मैं पास्टर लगा हूं तो मैं बड़ा हूं? नहीं, जो सबसे बड़ा है वो सबसे क्या है, बोलिए, छोटा है। इस अजीज बहनों भाइयों, दो बातें हैं। एक खादम जो सामने है वो क्या कर रहा है, उससे सोचने की जरूरत है। और जो बैठा है जिसकी खिदमत हो रही है वो तो बड़ा है ना। इसका मतलब है जिसकी खिदमत होती है वो क्या है? तो बड़े तो आप हुए। हाँ, जिनको रोटी खिलाई जाती है वो क्या है? बड़े हुए। जो रोटी पेश कर रहा है वो क्या है? हाँ, या हाँ। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, ये जानने की, समझने की जरूरत है। हम अपने रवैये बदलें। ये जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल है, और वो क्या है कि मसीह की खिदमत की जो नेचर है वो खिदमत करना ही है। हम एक दूसरे की क्या करें, बोलिए, खिदमत करें। बल्कि क्या करें, एक दूसरे के पांव धोया करें,
क्या करें। आपको मालूम है पौलुस रसूल ने यह बेवाओं का जिक्र किया और बेवाओं के बारे में कहा कि जिसकी उम्र 60 है तो वो जो है वो रिटर्न की जाए और उसको जो है वो डोनेशन दिया जाए या उसको हेल्प आउट किया जाए जिसका क्वालिफिकेशन पता क्या है, जिसने खादमों के पांव धोए हों। लिहाजा हम एक दूसरे के पांव धोने वाले बने और यही जो है खिदमत है। और यीशु मसीह ने यही जो है वो इस दुनिया में आकर बताया है, मैं तुम्हारे दरमियान में जो है खिदमत करने वाला बना हूं, खादम बना हूं ताकि तुम्हारी खिदमत कर सकूं। तो फिर मैं किसकी मानद बना, आप किसकी मानद बना, ये क्वेश्चन आपको देता हूं। इसके बारे में सोचिए और अपने सुरों को